हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जिन लोगों का भी आज IBPS पीओ का रिजल्ट है उनको विश यू ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों बहुत अच्छे से एग्जाम देके आइए, फोड़ के आइए और मेंस में भी अच्छे से प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। ठीक है। तो दोस्तों मैथमेटिक की सीरीज जो कि मैं कंटिन्यू अभी करवा रहा हूँ उसके 7 पार्ट मैंने करवा दिए और आज 8वां में पार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और करने की उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, विदाउट कोई डिले करे, है ना। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जल्दी से ट्राई कीजिए, क्या आंसर आएगा मुझे बताइए। इतने मैं रीड करता हूँ। क्या बोल रहा है? 18 मैन हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं एक वर्क को 24 दिन के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला? इफ़ 4 वुमेन कैन डू एज मच वर्क एज 3 मैन, मतलब जितने 3 आदमी काम करें उतनी जितना काम 3 आदमी मिलकर कर सकते हैं उतना ही काम 4 औरतें मिलकर कर सकती है। ठीक है। फिर पूछ रहा है देन फाइंड हाउ मैनी डेज 36 वुमेन विल टेक टू कंप्लीट द टास्क। और 36 वुमन यदि लगेंगी तो काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेंगी। क्लियर? तो जल्दी से करिए। देखिए कर लेते हैं। क्या बोला है? 18 मैन एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 18 मैन एक काम को 24 दिन में। ठीक है। अब क्या बोला? इफ़ 14 वुमेन कैन डू सेम वर्क, 14 वुमेन जितना काम करेंगी उतना ही काम 3 मैन करेंगे। ठीक है। तो मैन अपॉन वुमेन कर लेंगे तो क्या आएगा? 4/3 आ जाएगा, क्योंकि वुमेन इधर चली जाएगी और ठीक है, और क्या होगा? 3 इधर चला जाएगा। ठीक है। तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी आ गई। क्लियर? तो अपने क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे 18 इंटू 3, सॉरी 4, क्यों 4 इफिशियंसी है मैन की और मैन मिलकर कर रहे हैं काम 24। ये हो गया टोटल वर्क। एक को लिखना है किसके? 36 वुमेन के। वुमेन की इफिशियंसी कितनी है? आप हो गए सर 3 और इंटू एक्स जो कि अपने को निकालना है। ठीक है। अभी इनको सोल्व कर लेंगे। तो 18 से कट किया 2 आ गया, 2 से कट किया 2 तो 14 आ गया और 3 से इधर कट किया 8 आ गया। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 16। क्या आएगा? 16। मतलब क्या आएगा? 36 औरतें हैं, कितने दिनों में मिलकर काम करेंगी? 16 दिन में काम कर देंगी। क्लियर? तो ये था दोस्तों, बिल्कुल कुछ नहीं था। सेकंड लाइन से मैंने मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकाली और बाद में एक लाइन के थ्रू उनका इक्वेशन बनाया जिसके अंदर मैंने इफिशियंसी पुट कर दी और एक्चुअल में जो आंसर था वो निकाल दिया। ठीक है। क्या करा मैंने? दोनों तरफ का वर्क इक्वल करके आंसर निकाल दिया। 18 मैन था, मैन की जगह मैंने 4 रखा। क्यों रखा? क्योंकि मैन की इफिशियंसी 4 है तो वुमेन की 3 है, जिससे क्या होगा? वेरिएबल नहीं डाल लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। क्या बोल रहा है कि टी ईयर एंड्स, मतलब टी साल बाद द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ काव्या एंड मीना। काव्या और मीरा की एज का रेशियो है 5:6। काव्या और मीरा का रेशियो है 5:5। ठीक है। आफ्टर T+8 द रेशियो देयर इज 7:8। 7:8 मतलब मान लो या कुछ भी था। ठीक है। तो टी साल बाद ये रेशियो हुआ और T+8 बाद कितना है? ये हो गया। तो इन एक्चुअल में ये कितना है? आप हो गए सर 8 साल बाद। और रेशो कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 8 साल। एक रेशो की वैल्यू कितनी हुई? 4 होगी। तो काव्या की एज कितनी है? टी साल बाद काव्या की एज है 20 और एक्चुअल में प्रेजेंट में कितनी दे रखी है? 24। तो टी की वैल्यू कितनी आई? आप हो गए सर 6 आ गई। अब क्या, वो जो प्रेजेंट है जो मीरा पूछा है, तो यहाँ पे टी वर्ष बाद कितनी है? यहाँ कितनी आएगी? 24 आएगी, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 4 थी। तो 6 साल पहले कितनी होगी? 18। क्या आएगी? 18। तो प्रेजेंट एज मीरा की कितनी आएगी? 18 आएगी। क्या आएगी? 18। क्लियर? टी के बाद जो रेशो था और T+8 के बाद जो रेशो था वो दे रखा था, तो मैंने उन दोनों के गैप में क्या 8 साल का गैप था टी और T+8 में, वही 2 रेशो की वैल्यू है। 2 रेशो की वैल्यू से हमने टी साल बाद दोनों की एज निकाल ली और एक प्रेजेंट के काव्या से अपने को पता लग गया टी की वैल्यू कितनी थी? 6 थी। तो इधर भी क्या होगा? मेरा की एज क्या आएगी? 18 आएगी। क्लियर? समझ में आया? सिंपल था, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन। चलिए फिर आगे करते हैं। ट्रेन का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या आंसर आएगा। ट्रेन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस कर रही है 240 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 20 सेकंड में। ठीक है। ट्रेन की खुद की लंबाई है और ब्रिज की लंबाई है, दोनों की लंबाई साथ में क्रॉस कर रही है वो 20 सेकंड में। ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रेन में। ठीक है।
खुद की लंबाई को भी क्रॉस करती है और ब्रिज पे चलो ब्रिज की लंबाई को भी क्रॉस कर रही है। उसके बोले फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 15 मीटर पर सेकंड। फिर पूछ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में कोई पर्सन है, वो आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बताइए वो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जब पर्सन को क्रॉस करेगी तो पर्सन की जो डिस्टेंस होगी, लंबाई, वो नेग्लेजिबल होती है, तो वो खुद की ही लंबाई को काउंट करते हैं, मतलब ट्रेन खुद की लंबाई कितने मिनट में क्रॉस करेगी जब मैन उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए देखिए 360 प्लस 240, ठीक है, ये इनका डिस्टेंस हुआ, कितने में कर रही है, ये हो गया इसका टाइम। तो ये क्या होगा 600 बटा 20, यहाँ क्या आएगा 30 मीटर पर सेकंड, ये आ गया स्पीड। ठीक है, ये आ गया स्पीड, 30 मीटर पर सेकंड आ गई ट्रेन की स्पीड, किसकी, ट्रेन की। अब देखो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ट्रेन और पर्सन, ठीक है, तो लंबाई क्या आएगी, ट्रेन की लंबाई आएगी 360 मीटर आएगी, ठीक है, ट्रेन और उसके पर्सन के केस में, और दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ क्या है 30 और प्लस 15, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ आ रहे, तो प्लस होगी स्पीड। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 360 प्लस अपॉन 45 इक्वल्स टू 8, क्या आएगा 8 सेकेंड आंसर आएगा। 8 सेकंड में ट्रेन क्या है, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पर्सन आ रहा है उसको क्रॉस करके निकल जाएगी। ठीक है, और उसकी यूनिट्स को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही पूरा क्वेश्चन चल रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों बताइए क्या आंसर आएगा। द एवरेज एज ऑफ 3 सन इन ए फैमिली इज 10 ईयर्स। ठीक है, मतलब जो 3 सन हैं फैमिली में, उनकी एवरेज एज है 10। क्या है 10, तो टोटल कितनी हो जाएगी 10 इंटू 3 30 हो जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहा है एवरेज ऑफ एज ऑफ 3 सन टुगेदर विद देयर पेरेंट्स, मतलब माता पिता के साथ उनकी जो एज का एवरेज है वो 18 ईयर है। ठीक है, मतलब टोटल पर्सन कितने हो गए, 3 बेटे और 2 हस्बैंड वाइफ, मतलब 5 हो गए, तो टोटल होगी 90। इफ़ द मदर इज 6 ईयर यंगर देन फादर, मतलब मदर जो है फादर से 6 साल छोटी है। ठीक है, एंड फाइंड द एज ऑफ फादर 3 ईयर अगो। देख ये चीज़ ध्यान रखनी है, फादर की 3 साल की पहले की आयु निकालनी है। क्लियर? देखो जब सन 1 सन 2 सन 3, ये मान इनकी टोटल एज कितनी होगी 30 ईयर होगी। ठीक है, और जब ये माता पिता के साथ हैं, माता पिता के साथ हैं मतलब फादर प्लस मदर, तो इनकी एज कितनी है 90। तो ये जब 30 पुट करेंगे तो फादर मदर की एज कितनी आएगी 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब वो बोल रहा है कि फादर से मदर कितनी छोटी है 6 साल छोटी है। ठीक है, तो दोनों का सम कितना है 60, दोनों का माइनस कितना है 6, दोनों को ऐड करेंगे बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, फादर की एज आ जाएगी कितनी 33, दोनों को माइनस करेंगे बाय 2 करेंगे तो बाय तो किसकी मदर की एज आएगी, कितनी आएगी 27। ये इनकी क्या है प्रेजेंट एज। ठीक है, लेकिन आंसर 33 नहीं है, उसने पूछा 3 साल अगो, 3 साल अगो में उसमें पूछ रहा है, बाद में नहीं 3 साल अगो, तो कितनी होगी 3 साल अगो इनकी एज कितनी आएगी 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर। क्लियर? 30 अपना बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया? तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन अपने को सोल्व करना रहता है। क्लियर? सिंपल था, इक्वेशन से अपने को पता लगा फादर मदर की एग्जैक्ट एज कितनी है 60, और उससे फिर वो उसमें एक और कॉन्सेप्ट दे, एक और हिंट दी, मदर फादर से 6 साल छोटी है, तो उससे भी अपना आंसर निकल गया। क्लियर? समझ में आया? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आज की क्लास में मैं सिंपल ज़्यादा लेके आया हूँ कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। एक पर्सन है इंक्रीज कर रहा है खुद की स्पीड को 50 से 75 के बीच में। ठीक है, एंड इट टेक्स 40 मिनट्स लेस टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डी। ठीक है,
एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर 180% ऑफ डी एट हिज ओरिजिनल स्पीड एंड गिव द आंसर इन मिनट्स। बताओ बताओ क्या आएगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस, जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ये तीनों में लगेगा, स्पीड कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर। हो गया होगा। देखो स्पीड का रेशो मान लो कितना है 50/75, तो रेशो क्या होगा 2/3। 25 से कट करेंगे तो 25 के 25 दूना 50, 25 3। जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड के, तो 3 और 2 हो जाएगा। क्लियर। क्या बोल रहा है वो 40 मिनट लेस ले रहा है, मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ क्या आएगा 80 मिनट और यहाँ क्या आएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे 50 की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी होगी 50 × 2, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस होती है, कितना आ गया 100 किलोमीटर। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है 180% डी, मतलब डी क्या है, ये डी है अपना 100 किलोमीटर। अब इसका 180% ओरिजिनल स्पीड से क्रॉस करेगा तो उसको आंसर चाहिए मिनट में, तो मतलब 100 किलोमीटर को क्रॉस करना है उसको, 100 किलोमीटर को उसको क्रॉस करना है। ठीक है। उसका 180% को किसकी स्पीड से 50 की स्पीड से। ठीक है। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये इसे कट, तो 18/5 इंटू करेंगे 60। ये क्यों करा है, आंसर चाहिए मिनट में, तो इसको कट किया 12, 12 × 18 किया तो क्या आएगा 216 मिनट। क्या आएगा 216 मिनट अपना क्या है आंसर है। 216 मिनट अपना क्या है आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये अपना क्या है आंसर। ठीक है। ये मैंने 60 इसलिए करा दोस्तों क्योंकि उसने पूछा ना गिव द आंसर इन मिनट, तो इसलिए मैंने उसका 12 × 18 किया, क्या आंसर आया 216 मिनट। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह क्वेश्चन अपने को जो डिमांड कर रहा है वैसे अपने को उसका आंसर देना है। समझ में आया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। अपने को पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करना है, पॉइंट टू पॉइंट। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, इसलिए अपने फालतू बात नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों ये करिए, क्वेश्चन क्या आएगा बताइए जल्दी से। द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 13। ठीक है। एंड द क्यूब ऑफ 7। जो दो नंबर का इक्वल है, मान लो ए एंड बी है, उनका इक्वल क्या है 13 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब। ठीक है। फिर क्या बोलता है, जो लार्ज नंबर इज 40 लेस देन द स्क्वायर ऑफ 22। तो बड़ा जो नंबर है 22 स्क्वायर से 40 लेस है, मतलब 484 माइनस 40, तो क्या होगा 444। मतलब कोई भी मान लो बड़ा नंबर जो भी है, ए मान लो। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a + b 169 अब प्लस 243, यही आएगा। 7 की क्यूब 343 होती है। क्लियर। अब इसको ऐड कर देंगे, 9 3 12 और 6 4 10 और 1 11 और 512। ठीक है। तो 444 मान लो a है, तो b क्या होगा 444 माइनस कर दो, तो क्या आएगा 12 में से 4 गया 68 आएगा। 68 आएगा ना। अब देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ 25, मतलब इसका 25% का 3 टाइम, मतलब 68 का 1/4, क्योंकि इसका 1/4 लिखते हैं, उसका 3 टाइम प्लस हाफ ऑफ द लार्ज नंबर, मतलब 444 का 2। ये अपने को आंसर निकालना है। 17 × 51 प्लस 222, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 273। क्या आएगा 273, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। कुछ नहीं था, नंबर का ही खेल था, नंबर का ही खेलना था और नंबर से ही अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह दोस्तों अपने को क्या है क्वेश्चन को करना है।
बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी करते जाना और जल्दी जल्दी अपने को आंसर निकाल के मार्क्स लेते जाना। क्लियर? चलिए आगे आगे क्लास का अगला क्वेश्चन करें। चलिए दोस्तों करिए, क्या आएगा? मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, और मैंने पहले भी कहा मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन को करने के लिए इसका ज़्यादा हार्ड नहीं आता, बस आपको इसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। क्या बोलता था? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 160% ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ठीक है, हुज पेरीमीटर कितना है? 220। सर्कुलर पार्क का पेरीमीटर कितना है? 220। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 35। आपको क्या सर, आपको सीधा कैसे पता? क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस की थी। 7 7 44 616 14 88 13 86 ऐसे करते करते मैंने 35 तक किया था। समझ गए? आपको भी याद करना चाहिए। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 220। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर निकालना है। 220 22 से कट किया 10 आ गया, 2 से कट किया 5 आ गया। आर के लिए 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 35। क्लियर? समझ में आ गई इतनी चीज़ कि मैंने एक फॉर्मूले से रेडियस निकाल दिया, इतना आपको समझ में आया। ये कैलकुलेशन आपकी फटाफट होनी चाहिए, प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में स्पीड जल्दी होनी। अब उसने बोला लेंथ 160% है किसका? 35 का। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 5 80, 8 48 और 8 56। तो वो एक जीरो है, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो लेंथ कितनी आई? आप बोलोगे लेंथ आ गई 56। देन क्लियर? अब एरिया कितना है? एरिया है 1568। ठीक है, लेंथ कितनी है? 56। ब्रेथ है अपने को निकालनी है 1568 अपने को पता है, तो इसको ब्रेथ के लिए से माइनस कर देंगे। तो 56 को 2 से करा तो 112, कितना बचा? 44 आया, फिर 8, फिर 44 56 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। तो अपना क्या आ गया? 28। क्या आएगा? 28। क्लियर? समझ में आया? अपनी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गई, लंबाई चौड़ाई दोनों निकली। अब बोल रहा है आर भी पता अपने को। अब इतना पता होने के बाद उसने देख बाद में क्या बोला? द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज व्हाट % मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब किसके रिस्पेक्ट में? ब्रेथ के। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बटे में रखते हैं। अब बोल रहा है रेडियस कितनी ज़्यादा है? 35 या 28 कितनी ज़्यादा है? आप बोलोगे 7 ज़्यादा है। तो 7 28 का कितना % है? 7 को किया 4 और 4 से कट किया 25। तो क्या आंसर आया? 25% अपना आंसर आएगा। क्लियर? क्या आंसर आएगा? 25%, जो कि है बी ऑप्शन। क्लियर? कितना प्यारा क्वेश्चन था। इसमें 2 फॉर्मूले काम हुए कि रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एंड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? समझ में आया? तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों। चलिए एज का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए, क्या आंसर आएगा बताइए। एज का क्वेश्चन है, एज का। देखो रितु और नेहा की एज 6 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर कितनी है? 5:8 है। ठीक है, कोमल और नेहा की प्रेजेंट एज कितनी है? 7:9। क्लियर? फिर बोल रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ रितु एंड कोमल आफ्टर 4 ईयर 132। मतलब रितु की 4 साल बाद प्लस कोमल की 4 साल बाद एज है 132। तो रितु प्लस कोमल की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 8 को इधर माइनस कर देंगे तो 124 आएगा। क्लियर? समझ में आया? तो अपने इसको क्या लिख लेते हैं? 6 साल बाद 5x, इसकी 8x। तो प्रेजेंट कितनी होगी? प्रेजेंट 5x माइनस 6, 8x माइनस 6। इसको लिखेंगे 7y, इसको लिखेंगे 9y। अब ये भी प्रेजेंट एज है नेहा की, ये भी प्रेजेंट एज है, तो मतलब 8x माइनस 6 बराबर 9y लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्योंकि नेहा नेहा बराबर है। तो 8x माइनस 9y इक्वल्स टू 6। क्लियर? अब ये देखिए, अब अपने क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो ये बन गई और एक इक्वेशन क्या करेंगे, इसमें रखेंगे रितु की वैल्यू क्या रखेंगे? प्रेजेंट की 5x माइनस 6 और कोमल की रख देंगे 7y इक्वल्स टू 124। तो 5x प्लस 7y क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कितना समझ में आया? तो ये क्या यहाँ लिख सकते हैं? 5x प्लस 7y इक्वल्स टू
130। ठीक है, समझ। अब क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से करेंगे, क्योंकि अपने को आंसर निकालना है। तो इसको लिखेंगे 40x माइनस 45y इक्वल्स टू 30। इधर लिखेंगे 40x प्लस 56y प्लस 1040। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये कट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा माइनस का 110, नहीं सॉरी 101y, ये होगा माइनस का 1010। ठीक है, ये माइनस से माइनस गया, 101 से 101 गया और 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यहाँ पुट कर दो 70, 130, 5x, 70 के और 7y था, 70 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 5y इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 60, x इक्वल टू 12। ठीक है, x 12 आ गया, y कितना आ गया, 10 आ गया। पूछा क्या है, रितु और नेहा की प्रेजेंट एज पूछी है। नीतू की प्रेजेंट क्या आएगी, प्रेजेंट रितु की 12 रखेंगे, 12 5 60 और 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 54 आएगा। कितना आएगा, 54। और नेहा की प्रेजेंट एज कितनी है, 9y, तो 9 इंटू 10, तो यहाँ क्या आएगा 90। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 144। ये अपना आंसर है। क्लियर? देखा, था कुछ भी नहीं, बस इतना था कि अपने को इक्वेशन बना के सोल्व करना है, जितना जल्दी अपने सोल्व कर, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह ही है दोस्तों, है ना। हाँ, यदि अपने इस क्वेश्चन पे ज़्यादा रिसर्च करने जाएं, इस पर टाइम लगे, तो हो सकता है कुछ और ट्रिकी चीज़ निकल जाए। लेकिन 99% स्टूडेंट यदि ऐसा एग्जाम में आता है तो ये इसी मेथड को फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपको आंसर निकाल के दिखाया। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को आप सोचोगे मैं और छोटा सोच लूँगा तो वो आपका टाइम तो निकल रहा है। आपको मैंने क्या बोला था, कल भी मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि आपको वही क्वेश्चन हिट करना है, वही मेथड हिट करना है जो सबसे पहले माइंड में है, और उसी से आपने को आंसर निकालना है। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का दोस्तों, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या बोल रहा है, एक जार है, उसके अंदर 90 ml क्या है, मिक्सचर है, उसमें दो लिक्विड है, ए और बी लिक्विड है। लिक्विड ए इज 50 ml मोर देन लिक्विड बी। ठीक है, अब x ml लिक्विड ए इज टेकन आउट फ्रॉम द जार, द रेशियो ऑफ द लिक्विड ए टू बी इन रिमेनिंग मिक्सचर 5:2। फाइंड x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी कराए हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए, ए एंड बी, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों का सम दे रखा है कितना, अब बोलोगे 90, और ए क्या है 50 ज़्यादा, तो ये बड़ा होगा कितना 50। तो दोनों को ऐड करके बाय 2 करेंगे तो बड़ा आएगा, क्या आएगा 20, 20 नहीं 40 करेंगे 70 आएगा, और दोनों को माइनस करके बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 20। तो ए कितना है 70, ये कितना है बी, मतलब रेशो क्या हुआ 7:2 हो गया। अब बोल रहा है x लीटर टेकन आउट, मतलब निकाल लिया है, बाहर कर दिया x ml, रेशो क्या हो गया 5:2 हो गया। ठीक है, एक्चुअल में जो रेशो कम हो रहा है वैसे ही उसने एग्जैक्ट निकाला है, तो बिल्कुल सही है चीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना रेशो कम हुआ है, 2 रेशो कम हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू 2 रेशो की वैल्यू x आ गई, समझ रहे हो, 2 की वैल्यू क्या आ गई x आ गई। क्लियर? तो उसने क्या बोला है कि फाइंड x ही निकालना है, 2 रेशो की वैल्यू। ठीक है, अब अपने को पता है 9 रेशो की वैल्यू कितनी है, 9 रेशो की वैल्यू कितनी है, 9 रेशो की वैल्यू है 90, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10। तो समझ रहे हो, तो 2 रेशो की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 रेशो की वैल्यू क्या आएगी 20 ही आएगी ना भाई। देखो 9 रेशो की वैल्यू अपने को पता है 90, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो 2 रेशो की वैल्यू निकालेंगे, 2 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएंगी, और 2 रेशो किसके बराबर है x के बराबर है, तो इसका क्या आएगा डी आंसर आएगा, क्या आएगा डी आंसर आएगा। क्लियर? तो 20 ml इसका क्या है फाइनल आंसर है। समझ में आया? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अपने को
क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। और मैं जिस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, ऐसे मैं इस तरह से आप सोल्व करोगे, नो डाउट आपके 35 आउट ऑफ 35 पक्के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी क्लास आज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द IBPS PO।